Hi coders, this is Avlash. Welcome back to my channel डिफरेंट प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम अपने सर्वर को या अपने बैकएंड प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं वर्सल पे। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय करना है वर्सल पे, वही फ्री में। और इस बार मैं आपको बैकएंड बताऊंगा कि बैकएंड को कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स अलग होते हैं, फ्रंट एंड जैसे सिमिलर नहीं होता है। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ऐड, उसके बाद ही आपका बैकएंड डिप्लॉय हो पाता है, बट अदरवाइज वो नहीं चलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक मैं बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इसके लिए मैं इनिशलाइज करता हूँ। तो मैं इनिशलाइज करता हूँ प्रोजेक्ट को npm init लिख के -y। तो ये ऐप जो है इनिशलाइज हो जाएगी एंड चीज़ें देख सकते हो। तो इसके अंदर हम स्क्रिप्ट में आपको चेंजेस करेंगे, जस्ट लाइक अब स्टार्ट लिखेंगे, नोट ऐप डॉट जे एस, फाइल का नाम ऐप डॉट जे एस रखेंगे एंड टैब स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसे हम नोड मॉन की हेल्प से चलाएंगे एंड दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं। और ये हो गया, हो रहा है, अभी हो चुका है। नोडमॉन इंस्टॉल करेंगे एज अ डेप डिपेंडेंसी। नोडमॉन ये इंस्टॉल हो रहा है, ये भी इंस्टॉल हो गया। तो लेट्स चेक करते हैं। तो ये नोडमॉन डेप डिपेंडेंसी में आ गया है और एक्सप्रेस आ चुका है एज अ डिपेंडेंसीज। अब हम रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनाएंगे ऐप डॉट जी एस करके, और यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस को। और कॉस्ट ऐप एक्सप्रेस पोर्ट 3000, हम अपने पोर्ट को 3000 पे चलाएंगे। बट ये एक, जब हम सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट लिखते हैं और फिर देन दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आफ्टर दैट ऐप डॉट गेट जस्ट रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड कर देंगे सेंड को, और सेंड करेंगे हम h1 में सेंड कर देते हैं, दिस इज अ सर्वर। उसके बाद हम ऐप को लिसन करेंगे, डॉट लिसन दे देंगे। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट नंबर होगा उस पर सर्वर रन करेगा एंड दैट्स इट। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो npm रन टैप करेंगे, तो चल रहा है एंड एज यू कैन सी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। सो हमारा सर्वर चल रहा है। तो एक बार चला के देखते हैं कि चल भी रहा है नहीं चल रहा है। लोकल होस्ट पे लोकल होस्ट 3000 एंड दिस इज अ सर्वर। तो हमारा चल रहा है, ऐप हमारा चल रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक राउटर भी बना लेते हैं, राउट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं राउट के नाम की, राउट डॉट जे एस, और इसमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। वायर एक्सप्रेस राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर राउटर डॉट गेट,
इसकी राउटिंग होम पे करते हैं, नहीं अबाउट पे करते हैं, अबाउट पे चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड ऑन करेंगे, सेंड जेसन में सेंड करते हैं स्टेटस 2000 एंड जेसन मैसेज दिस इज सर्वर अबाउट राउटर एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से राउटर, सेव करते हैं और यहाँ पे राउट्स, और जब भी हम राउट्स को यूज़ करते हैं तो हम ऐप डॉट यूज़ का यूज़ करते हैं एंड फिर हम इसको एक राउट देंगे कि किस पे राउटिंग करानी है, तो API वर्जन 1 एंड ऐप एंड राउटर। यहाँ राउटर आ चुका है, रिक्वायर इंपोर्ट हो चुका है राउटर। इसके बाद सेव करते हैं और इस वाले पे चलते हैं, एंड अबाउट था अबाउट, so this is a server about server, this is server about router, यानी कि हमारा चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, इसे गिट पे पुश करते हैं। ओके, तो उसके फाइल बनाते हैं गिट की, न्यू रेपो बनाते हैं, बैकएंड के नाम से, डिस्क्रिप्शन छोड़ पब्लिक कर देते हैं, क्रिएट रेपोजिटरी, और फिर ये कमांड डाल लें गिट इनिशियलाइज करके गिट इनिट। एंड एक चीज़ गलती कर दिया, हमें नोड मॉड्यूल्स को नहीं सेंड करना है, तो इसलिए हम एक और रूट डायरेक्टरी में गिट इग्नोर से बनाएंगे फाइल डॉट गिट इग्नोर से, और उसमें लिख देंगे कि नोड मॉड्यूल्स हमें नहीं चाहिए हमें। नाउ एंड गेट इनिशियलाइज गिट ऐड ऑल, गिट कमिट कर देंगे, माइनस मैसेज दे देंगे फर्स्ट कमिट, गिट ब्रांच मेन ब्रांच होगा, फिर गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर देन पुश कर देंगे गेट पुश ऑरिजिन मेन। ये पुश हो चुका है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो जी यहाँ ये पुश हो गया है। तो क्या करते हैं, अब इसे वर्सल पर डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं चलता है नहीं चलता है। ऐड न्यू पे जाएंगे, वर्सल पे आने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंपोर्ट ऐड गिटहब अकाउंट, सेलेक्ट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च कर लेंगे डिप्लॉय बैकएंड, डिप्लॉय बैकएंड, सेव करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रूट डायरेक्टरी बताना है कि रूट डायरेक्टरी में है या ये किस में है, तो रूट डायरेक्टरी में है हमारा फाइल, तो उसमें रहने देंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा तो ऐड कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। फिर हम इसे डिप्लॉय कर देंगे और ये डिप्लॉय हो जाएगा। और जब तक ये डिप्लॉय होता है
तब तक मैं ये बताऊंगा कि अभी तक प्रोसेस हमने सेम किया है जो हमने फ्रंट एंड में किया था, बट मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहता था कि ये चलता ही नहीं चलता। तो ये नहीं चल रहा, ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड। ये इसलिए नहीं चला क्योंकि जो वर्सल है वो सर्वरलेस है। वर्सल जो है सर्वरलेस है, तो ये बिना कॉन्फ़िगरेशन के चलता नहीं है। तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होती है, उसके बाद ही ये रन करता है। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ क्या करते हैं, रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनाएंगे versal.json के नाम से। इससे पहले हम package.json में चलेंगे और मेन के बाद यहाँ पे इंजन लिखेंगे, इंजन में आएंगे, फिर यहाँ पे नोड लिखेंगे और ये अपना 18.x ये लिख के बस इतना लिखना और यहाँ छोड़ देंगे, सेव कर देंगे। फिर वर्सल पे आएंगे, यहाँ हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ वर्जन बताएंगे, हमारा वर्जन क्या है, वर्जन हम 2 लिखेंगे। जैसे जैसे लिखा हूँ वही करना है आपको सेम। फिर यहाँ बिल्ड के अंदर हम एक एरे लेंगे, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर सोर्स लिखेंगे, वो index.js होगा, सॉरी app.js होगा जो कि फाइल का नाम है। के बाद हम यूज़ लिखेंगे और यहाँ बताएंगे कि क्या यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ @versal -node ये लिख के छोड़ देंगे। फिर हम बिल्ड्स के बाहर आएंगे और यहाँ राउट्स लिखेंगे। और ये भी एक एरे होगा, के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट होगा, सोर्स होगा, सोर्स के अंदर हम हॉट और डॉट स्टार लगा देंगे, एस्ट्रिस्क ये लिखना है आपको। उसके बाद एक डेस्टिनेशन देंगे, इसके अंदर हमें नॉर्मली app.js लिख देना है और कुछ नहीं करना है। फिर इसको सेव करना है एंड फिर इसे कमिट कर देना है, कमिट करना है और पुश करना है। गेट ऐड कर लेंगे, गेट कमिट -n वर्सल कन्फिग्रेशन करेंगे, फिर गेट पुश कर देंगे एंड ये पुश हो जाएगा। जब ये पुश कर दिया हमने तो हमने इस पे आके देखेंगे कि कमिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये कमिट हो चुका है वर्सल कन्फिग और ये बिल्ड हो रहा है। जैसे ये बिल्ड हो जाएगा ये चलने लगेगा, बूम। दिस इज हम आपका यही था कि आपको बस एक versal.json रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी होती है जिसके अंदर आपको ये लिखना होता है, एग्जैक्टली यही लिखना होता है। और मेनली आपको चेंज यहाँ पे सोर्स में और डेस्टिनेशन में चेंज और राउट्स की डेस्टिनेशन में चेंज करना होता है जो भी आपकी फाइल हो। अगर आपका रूट डायरेक्टरी में नहीं है फोल्डर, किसी फोल्डर के अंदर ये फाइल बना रखा है तो आपको वो डेस्टिनेशन देना पड़ेगा। वही काम आपको सोर्स में भी करना पड़ता है और तो ही चलता है। और आपको दूसरा काम जो करना है वो package.json में इंजन ऐड करना है, फिर उसके अंदर नोड और नोड को ये वैल्यू देनी है 18.x, ये वर्जन है 18 वर्जन है, .x ये बाकी के वर्जन कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं इसलिए .x लिखते हैं .x। और फिर इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल सी द मैजिक। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।